महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 87। अब तक आपने देखा कश्यप ऋषि क्रोधित होकर शिव जी से बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार के कारण आज मेरे पुत्र का जो हाल हुआ है वैसा ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम स्वयं ही अपने पुत्र का मस्तक काटोगे। श्री राधा जी के मुख से उपरोक्त कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद बोले, श्री माता, एक दंत प्रभु श्री गणेश जी के मस्तक कटने की कथा का मुझे ज्ञान है, किंतु मैं आपके श्री मुख से पुनः सुनना चाहता हूँ और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अलग अलग कल्प में क्या श्री गणेश जी के मस्तक कटने की कथा अलग अलग है। श्री राधा जी हंसकर बोली, हाँ ब्रह्मपुत्र, आपने सही सुना है। हर कल्प में आपका भी पुनः अवतार होता है और आप हर कल्प में मुझसे संपूर्ण कथा सुनते हैं, जैसे अभी सुन रहे हैं। नारद जी बोले, माते, श्री गणेश का मस्तक तो भगवान शिव के त्रिशूल से खंडित हुआ था और यह उस समय हुआ था जब देवी पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने विचार किया कि खुली गुफा में स्नान करते समय यदि कोई आ गया तो मुझे उस अवस्था में देख लेगा, जो कि लज्जा की बात है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक पिंड बनाकर गणेश जी की रचना की और द्वार रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कठोरता से यह आदेश देकर कि कोई भी भीतर न आ पाए, पार्वती जी स्नान करने चली गईं। उसी समय शिव जी का आगमन हुआ। शिव जी भीतर जाने का प्रयास करने लगे तो श्री गणेश ने उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए कि अभी माता स्नान कर रही हैं। शिव जी भीतर जाने का हठ करने लगे, किंतु श्री गणेश जी उन्हें भीतर नहीं जाने दे रहे थे। इस तरह पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया और अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का मस्तक काट दिया। उसके पश्चात देवी पार्वती जब बाहर निकली तो उनके पुत्र को मस्तकहीन पाकर विलाप करने लगी और फिर वहां उपस्थित देवी देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी एक गज शिशु का मस्तक काट कर ले आए और श्री गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस कथा का मुझे ज्ञान है श्री माता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि श्री गणेश जी के मस्तक भंजन की अन्य कल्प की अन्य कथा क्या है। देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देती हुई श्री राधा जी बोली, शिवपुत्र कार्तिकेय जी की उत्पत्ति के बाद एक बार शिव जी देवी पार्वती के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी बोली, प्रभु आप देवेश्वर हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आप अंतर्यामी एवं जगत गुरु भी हैं। आप मेरे मन की बात भली प्रकार जानते हैं, फिर भी नारी स्वभाव के कारण कह रही हूँ, हे जगदीश्वर, मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। शिव जी बोले, प्रिय, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुण्याक व्रत करना होगा देवी। शिव जी के मुख से पुण्याक व्रत की बात सुनकर पार्वती जी बोली, स्वामी, मैं पुण्याक व्रत अवश्य करूंगी, किंतु यह व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत को करने का विधान क्या है, इस विषय में मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं। तब शिव जी बोले, ज्ञान मैं प्रदान करूंगा देवी। यह कहकर भगवान आशुतोष ने पुण्याक व्रत का संपूर्ण ज्ञान पार्वती जी को प्रदान किया। तदोपरांत सावधान करते हुए बोले, देवी पार्वती, यह व्रत अत्यंत कठिन है। आपको पूर्ण रूप से सावधान होकर यह व्रत करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए पार्वती ने पुण्याक व्रत किया। क्या है पुण्याक व्रत? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए
महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स